उसके बाद ने तुरंत पिस्टल निकाले और निकाल करके धर्म जी के सामने ऐसे कर दी। अच्छा, तो उसने कहा हम करने के लिए तो जो करने आए थे और जिसके लिए करने आए थे वो ये नहीं तो मैं बताता कि मैं क्या कर लेता। जो भी लोग समस्या अपनी लेकर के आवे उनके समस्या का समाधान हो। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को पूरा तभी ना बैठा हूँ। नमस्कार, मैं शिवम पांडे। अभी मैं मौजूद हूँ लखनऊ में सुभाषपा कार्यालय पर। जैसा कि मीडिया चैनलों में दावा किया गया है कि अरविंद राजभर जी के ऊपर हमला करने की कोशिश किया गया है। हालांकि मैं मौजूद हूँ इसमें सुभाषपा कार्यालय पर और हम उन्हीं से जानेंगे आखिर मामला क्या हुआ। लेकिन मैं बता दूं कि जब यह वारदात हुआ उस समय अरविंद राजभर जी अपने कार्यालय पर मौजूद नहीं थे। तो क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं अरविंद राजभर जी से। हमारे साथ अरविंद राजभर जी हैं। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को पूरा तभी ना बैठा हूँ, सुरक्षित भी हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ। क्या था ये पूरा मामला? देखिए, अमूमन क्या है कि ये मेरा चैम्बर है और जब मैं यहाँ ऑफिस रहता हूँ तो हमारा पूरा प्रयास होता है कि जो भी लोग समस्या अपनी लेकर के आवें उनके समस्या का समाधान हो और जितना हम उनके लिए कर पाएँ वो करें। तो यह ऑफिस गरीबों का है, आम जन लोगों का है। यहाँ बहुत ज़्यादा ताम झाम वगैरह वो सब नहीं है, कोई मेटल डिटेक्टर भी नहीं लगा हुआ है या किसी प्रकार की कोई रोक टोक भी वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं है। कल की घटना जो हुई वो इसी ओहापोह में हो गई कि जैसे इधर बैठने के लिए बनाया गया है, एक उधर भी बैठने के लिए बनाया गया है। इधर जो आता है तो मैं 1 बाय 1 सबसे मिलता रहता हूँ। उसी कड़ी में कल एक सज्जन आए और आ करके सीधे हमारे पार्टी कार्यालय प्रभारी धर्म प्रकाश जी से जिस बदतमीजी से उसने बात किया, माननीय मंत्री जी का के लिए गाली गलौज बदतमीजी से बात करना, फिर मेरे लिए मेरे बारे में इनसे जानकारी लेना, कहाँ गया वो। तो भाई स्वाभाविक तौर पर है, कोई अगर घमंड में या फिर क्रोध में या किसी भी चीज़ से प्रभावित होकर के बोलेगा तो धर्म प्रकाश जी ने पूछा भाई बात क्या है, सभी लोग अपने अपने कार्यक्रम में हैं, कोई बात हो तो बताओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि शायद पता नहीं है कि हम समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। उन्होंने ऐसा शब्द हाँ, बोला है वो व्यक्ति ने? हाँ, उसने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और बता देना ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर को कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ अगर बोलेंगे अब तो अच्छा नहीं होगा। तो धर्म जी ने कहा क्या कर लेंगे आप? तो उसने कहा हम करने के लिए तो जो करने आए थे और जिसके लिए करने आए थे वो ये नहीं तो मैं बताता कि मैं क्या कर लेता। तो धर्म जी ने पूछा कि भाई तब भी बता तो दीजिए क्या कर लेंगे आप। तो उसने कहा कि अगर इस कुर्सिया पर अरविंद राजभर बैठे होते तो भैया मैं उनको ठीक कर देता है और सीधे उनको वहाँ भेज देता जहाँ लोग जाने की इच्छा जल्दी नहीं करते। तो बात इसमें बढ़ने लगी। तो इसी बीच में जब इसने यह कहा, हत्या करने की बात कही कि मैं उनकी हत्या कर देता, गोली मार देता। तो ये कहे कि तुम्हें गोली मारने वाले हो। उसके बाद तुरंत पिस्टल निकाले और निकाल करके धर्म जी के सामने ऐसे कर दी। अच्छा, मतलब इसी चैम्बर में? इसी में जहाँ भैया बैठे वहीं पर खड़े होकर के हो रहा था। इधर से धर्म जी थे, ये चेयर हमारी है, हम इस पर बैठते हैं। जब उसने पिस्टल निकाला तो इसी कीबोर्ड से धर्म जी उठा करके जो उसके हाथ पर मारे उसका पिस्टल नीचे गिर गया। और उसके बाद फिर वो जब पिस्टल उठाने के लिए अपना झुका तो इधर धर्म जी गए। उसके बावजूद उठते उठते 2-3 इसी कीबोर्ड से उठते उठते 2-3 बार मार दिए उसको। और जब तक वो पिस्टल उठाया तब तक पिस्टल उठा के निकल करके सीधे चला गया। पीछे पीछे फिर धर्म जी भी कहें सुनो सुनो, लेकिन रुका नहीं व्यक्ति। और यह धमकी देते हुए गया कि आज तो बच गया, कभी कहीं भी अकेले मिल गया बहुत सुरक्षा लेके चलता, कहीं अकेले मिल गया तो ठोक जरूर दूंगा, ध्यान रहे। अब बता देना कि समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी ना करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी जैसा उस लड़के ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के लिए जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, अब इसको अगर जोड़ा जाए तो देखा जाए तो एक बार माननीय शिवपाल यादव जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। जब हम लोग समाज के बीच में रहते हैं, समाज के तरफ से जो बातें उठती हैं उसको जब हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में खास करके पूर्वांचल में जितनी घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें एक मोस्ट प्रोबेबली मैं ये कह सकता हूँ कि जो यादव कम्युनिटी इन्वॉल्व हो उसमें जो दिखता है 100% में से लगभग 85% केसेस में वो जरूर इन्वॉल्व रहते हैं। इस बात को स्पष्ट रूप से कहना कि भाई माननीय अखिलेश यादव जी अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए,
जिस पीडीए का आप नारा दे रहे हैं, आपके लोग उसी पीडीए की पिटाई कर रहे हैं, उसी पीडीए की ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, उसी पीडीए की बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसको ज़रा रोकिए, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अभी पीडीए पर हम आएंगे, पहले ये बताइए कि जो व्यक्ति आपके चेंबर में घुसा था उसकी पहचान हुई है? सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए गए हैं पुलिस प्रशासन को। यह काम उनका है कि वो अपना पहचान करें, तहकीकात करें, खोज निकालें कि वो व्यक्ति था कौन, और व्यक्ति था कौन, कैसा था, क्या मंशा थी, इसकी जानकारी इकट्ठा करें। इसके साथ साथ जैसा उसने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, तो अब यह माननीय अखिलेश यादव जी या उनके पार्टी के जो भी हैं वो अब उसको क्लियरिफाई करें कि क्या ये पार्टी से है कि नहीं है। नहीं तो यह व्यक्ति पिस्टल दिखा करके समाजवादी पार्टी का नाम लेकर के तो समाजवादी पार्टी को भी तो बदनाम कर रहा है। जी जी जी। तो जिस पार्टी को गुंडों की पार्टी कही जाती हो, माननीय शिवपाल यादव जी जैसा उसके चरित्र का चीरहरण करने का कार्य किए थे समाजवादी पार्टी का, माननीय शिवपाल यादव जी ने कहे थे कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, उचक्कों की पार्टी है और जमीन लुटेरों की पार्टी है, दारूबाजों की पार्टी वगैरह वगैरह। तो फिर यह सत्य हो जाएगा। तो मैं वही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी, हालांकि मैं सुबह फ़ोन किया भी था उनको, अखिलेश जी? हाँ, फ़ोन उठा नहीं उनका, नहीं तो मैं कहता कि ज़रा इस पर आप एक स्पष्टीकरण दे दीजिए कि यह व्यक्ति जो आया था वो आपसे पार्टी से जुड़ा है या नहीं है, तो उसके खिलाफ उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। जैसा कि आपने सुना, अरविंद राजभर जी ने कहा है कि जो व्यक्ति उनके ऊपर हमला करने की कोशिश किया है वह समाजवादी पार्टी का एक समर्थक था। अब देखना यह है कि क्या जो वह समर्थक है उसको समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव स्वीकार करेंगे कि हाँ वे हमारे समर्थक थे, या फिर प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है। क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कैमरामैन उत्कर्ष के साथ मैं शिवम पांडे।